यार ये तो एक मसला था, बाकी सामने आपको एक के बाद यार आप रोला पड़ रहा है ना, आप बैठ जाइए आप बनाओगे तो अब ये अलग अकाउंट बनाओगे या तो वहाँ पर आपको तो वो आप पहले डन कर दें, ठीक है। और इसके बाद प्रेजेंटेशन वहाँ पे और रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। और उनके चैनल पे तो उनके अगर कोई मुद्दा तो बता तरह के एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री के अंदर मतलब बेसिक इस तरह के कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं जिसका नाम होता है एक सम और एक एवरेज। अगर मुझे सम काउंट करना है तो यार सैलरी का क्या सम आ रहा है ओवरऑल मेरा एक्सपेंडिचर में निकालना चाह रहा हूँ कितना एक्सपेंस हुआ है तो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो एक्सपेंस अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार मेरा एवरेज अगर इतनी मतलब जैसे कि अगर मेरे पास एक सम आ रहा है इसका मतलब ये सम आ गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार एवरेज बता दो कि यार एवरेज सैलरी मतलब कितनी थी। इसमें बताया कि यार 21,000 तो मतलब आप समझ लेंगे 21,000 एवरेज है, मतलब 21,000 से ऊपर ही सारी ठीक है, एवरेज बता रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर हम देखा जाए तो मैं ये जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सम है और ये एवरेज है और यहाँ पर कहा गया है कि यार इसमें से ये मुझे बता दें कि मैक्स क्या है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके मैक्स ही बता देंगे। और अगर मुझे पूछा जाए कि मिन क्या है, मिनिमम सैलरी किसकी है, तो ये बता देंगे। चलिए ये दूसरा। अच्छा, अब आगे जा रहे हैं। ये भी हमने देख लिया था कि फैल्स का क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि हम लोग इफ की कंडीशन तो लगा देते हैं, लेकिन जब मसला ये आता है कि इफ की कंडीशन कुछ इसके अंदर तो है कि यार अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन चाहिए तो हम कुछ बताते हैं यार हमारे पास फॉल्स कंडीशन फेल लिखा हुआ है, अगर वो पास है तो एक जगह क्या होगा ऑपोजिट वे फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस अगर VLOOKUP में लगा रहा हूँ और VLOOKUP के अंदर कोई चीज़ ना मिले तो वो क्या दिखाता है, NA। अगर मुझे NA के रिकॉर्ड को रिप्लेस करवाना है, कोई इस तरह से रिप्लेस कराना है कि मैं लिख दूँ वहाँ पर कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ या नॉट फाउंड रिकॉर्ड है, तो वो किस तरह से होगा, वो होता है इफ एरर से। सही है, या इफ एरर लगा लें या इफ NA लगा लें, तो दोनों के तरीके बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा है कि यार ये इस तरह से, जब मैं यहाँ पर आया ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि यार ये आप फेल है, सही है, इस तरह से इसे बता दिया। सही है, अब यहाँ पर एक है कि यार ये इफ एरर, अब ये क्या कर रहा है कि यार ये देख, अब मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ और मुझे फिल्टर रिकॉर्ड देखना है एक खाली एक बंदे का, मैंने यहाँ पर VLOOKUP लगाया, क्लियर, और मैंने कहा कि यार मास का जो पहला रिकॉर्ड आ रहा है ना वो आप उठा लें, तो आपने बोला सॉरी
जो सैलरी आ रही है मैंने बता दी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आसन लिखूंगा तो आ जाएगा। अब इन केस अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कुछ एक अजीब बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, अब यार एन। अब ये अगर इस तरह के ऐसे हो जाएंगे, मेरी शीट पे इतने सारे फॉर्मूले लगे हैं और वो कभी ना कभी हम चेक कर रहे हैं कि यार कोई ना कोई गलत वैल्यू आ गई और मेरा जो काम है वो मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि एन रिकॉर्ड आपको बहुत बुरे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर कि हम ये देखेंगे कि यार एन को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है या फिर किस तरह से एन को रिप्लेस किया जाता है। तो हम इफ एरर यूज कर रहे होते हैं, इफ एरर। और अगर वो कह रहा है कि अगर एन कोई आए ना तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो नॉट फाउंड लिख दूँ, कुछ भी आपके ऊपर है, कुछ भी लिख जाता नाम पे लिख सकता, सही है, ठीक है। अब ये मसला नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर मास भी लिखूंगा तो मास पे तो रिकॉर्ड लेकर आएगा, अगर कुछ भी नहीं मिला तो वो क्या करेगा, नॉट फाउंड, कोई मसला। अच्छा अगर हम अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन देख रहे हैं कि यार इसके अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना तो ये है कि यार हम ये देख रहे हैं कि एंड ये है कि यार एंड के अंदर ये कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है अगर पास होंगी तो एंड एप्लीकेबल है, वो चलेगा। अगर मैं और लिख दूंगा ना, खाली मैं यहाँ एंड की जगह और लगा दूंगी, इसका मतलब है कि वो दोनों में से एक कंडीशन लिखेगा, सही है। अब जैसे कि इनके मैंने ये बताया था, अब मेरे पास ये यही है सारी चीजें, ठीक है। और मैं अब चाह रहा हूँ ये न्यू सैलरी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट आ गई, ठीक है। सही है। अब मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि यार ये जो एंड की कंडीशन है ना वो इन दोनों वेरिएबल को एक 1 बाय 1 चेक करें, अगर सही है तो अच्छी बात है, वरना ये क्या कहेगा फॉल्स है। क्यों फॉल्स हो गई कि यार ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला आपका जो है 50 से ऊपर होना चाहिए, अगर ये 51 होता ना तो फिर ये कंसीडर कर लेगा, जैसे कि मैं 51 लिख देता हूँ, आगे ट्रू। मतलब ये दोनों कंडीशनें जब पास होंगी तो ही वो चलेगा, वरना इसके बाद वो नहीं चलेगा। हाँ अगर इन केस में अगर यहाँ पे एंड की जगह और कर दूं तो ये चलेगा, क्योंकि एक ना एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। जैसे कि नेक्स्ट कंडीशन तुम देखो तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, क्योंकि वो लेस देन 100 है, 60 है, लेस देन 100 है, तो वो कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर मैं एंड की बात करूं तो ये डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार एंड के अंदर दोनों कंडीशन है, या मैं तीसरी कंडीशन में 10वीं कंडीशन लगाऊं तो 10 सारी 10 कंडीशन है ट्रू होनी चाहिए। वो सारी कंडीशन चेक करेगा 1 बाय 1, अगर वो ट्रू है तो बोलेगा हाँ सही है, ट्रू है। अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो गई ना तो वो बोलेगा सारी फॉल्स हो गई, वो मैं देखूंगा ही। अगर और लगा रहा हूँ, और के अंदर 10 कंडीशन टोटल थी, 9 कंडीशन पास हो गई, सही है, और एक कंडीशन फेल हो गई, तो भी वो चला देगा, क्योंकि वो सारी कंडीशन नहीं देखेगा, वो बोलेगा यार मुझे एक कंडीशन ट्रू मिल गई, मैं चला दूंगा, कोई मसला। अच्छा अब इसको बात करें, अच्छा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार अगर कोई मुझे टैक्स में कुछ चीजें निकालनी है, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे एक्सेल में से खाली 2 कैरेक्टर निकालने हैं, एक्सेल में नहीं देना चाह रहा, तो मैं देना चाह रहा हूँ कि यार मुझे मास में से 2 शू के कैरेक्टर निकालने हैं। ये पिछली बार बता दिया गया था किस तरह से होगा, सही है। इसी तरह से अगर मैं राइट का यूज करूँ इस तरह से, अगर अच्छा लेंथ में नहीं बताई थी शायद, लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ टोटल हाँ टोटल बताएगा नंबर काउंट, ठीक है, कैरेक्टर का काउंट बता देगा, ठीक है, फिर मतलब। अच्छा अब यहाँ पर हम एक और चीज देख रहे थे, डेट टाइम से बात ये था कि अगर यहाँ पर मैं डेट डाल, ठीक है, एक तो ये है कि मैं टुडे डेट देखना चाह रहा हूँ, तो ये सिस्टम की जो डेट होगी ना वो लेकर आ जाएगा, सही है, 15 तारीख। अच्छा अब एक है अगर मैं नाउ लिखता हूँ तो नाउ के साथ क्या आएगा, डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार इस अब कोई मसला हो गया, अब मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि यार अब मुझे एक जगह ईयर बताना है, इतनी सारी डेट्स है, एक जगह ईयर, एक जगह मुझे मंथ और एक जगह डे, तो मैं क्या करूँ,
अब मैं एक काम है कि मैं ईयर के लिए तो एक फॉर्म है क्या फॉर्मूला यूज करूँ ईयर और इसमें से ईयर निकाल दिया। अब ये ईयर क्यों सही नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे गया जनरल पे कर दिया, ठीक है कोई मसला। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है मैंने यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पर तो एक ही ईयर है तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मंथ निकालना चाहूँ तो मंथ भी एक ही है, लेकिन अब मैं कैसे मंथ निकालूंगा, मंथ का मैं बता दिया, ठीक है। अब मसला यह आएगा कि यार ये मंथ तो बता रहा है, लेकिन इनकेस अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं टू करूँगा, यहाँ पर मैं 5 ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ 2019 और यहाँ पर मैं 2020, ठीक है। अब ये देखो ऑटोमेटिक ईयर चेंज हो गया, ठीक है ये तो है ऑटोमेटिक। तो मन भी बताती है कि यार मन इसका 12 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे डे निकालना है, शायद डेज नहीं डेज, अब डे निकालना है तो डे भी ये बता देगा, लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है अब मेरे पास कंडीशन आ गई। अब कंडीशन ये कही बॉस है कि यार ये जो आप दिखा रहे हैं ना मंथ, यार मुझे नंबर में चाहिए, जैसे कि 3rd है तो मार्च दिखाता है, मैनुअली कर दो भाई डे, जैसे कि अब डे है, अब ये 15 तारीख पता नहीं आज के दिन बताओ क्या करेगा, कैसे क्या होगा कि अगर इनकेस अगर ये करना है तो टैक्स लिखेंगे, टैक्स के बाद मैं लिखूंगा डेट, ठीक है। डेट के बाद मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट करूंगा जिस तरह से हमने कस्टम फॉर्मेट पढ़ा था। अब मैंने यहाँ पर दिया एम 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 4 दफा एम लेती, सही आ गया मार्च। अगर मैं एक भी एम कम कर दूं तो ये 3 दफा एम हो जाएगा, कोई मसला। जैसे बता दिया कि ये मार्च से फैब है, करेक्ट कर दिया। अगर मैं इसी तरह से यही फॉर्मूला एग्जैक्टली यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा डी डी, आ गया कोई मसला। अगर पूरा लिखना है 4 दफा डी लगा दो पूरा हो जाएगा। पूरा नाम में लेटर्स आएंगे ना, अगर प्रैक्टिस करो तो इसका डेटा कैसे बनाए, डेट लिख कर डेट ऐसे लिख कर अच्छा आपको एक और भी यहाँ पर एक कोड दिया जाएगा, वो पे कॉपी पेस्ट करना है, बाद में बताऊंगा वो होता क्या है। अगर एक बात बताइए कोड है कौन सा
हाँ ये क्या कहलाता है अगर आपने कुछ बनाया था बीबी कोड मतलब तो अगर हम अगर कोई एनिमेटेड अपनी उस पे शो करना चाहें तो उसके लिए होता है चैट जीपीटी सब मतलब कनेक्ट एंड आपने जो किया वो ऊपर एनिमेशन भी तो आ रही है ना आपकी ये एक्सेल का है। अच्छा ये ऐसे अगर वो चाह रहे हो तो वो कोड से मैं वही कह रही हूँ। कोड के अंदर लिखा हुआ है, कोड के अंदर एनिमेशन के वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसका असर गिटहब में जो आप डाले हो वो बोल सकते हो एनिमेशन के वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें कोडिंग से होती है। एक्सेल की कौन ये एक्सेल की वो बाद में सीखेंगे ना क्लास के बाद। विजिबल किया आज इंडिया को सिंपल लेके आ रहा है बंदे के आ मतलब ini bagi conversation
वो आ गया था यार वो कैसे करना मुझे बस क्लियर करना बस किसी को कनेक्ट करके फिर उसके टेक्स्ट वाला लेकिन ये एरर देना मंथ से एरर देना वो लगाओ Select your level, A11, 3 days. सर तो इसका एयर का बाउल लगाया तो एयर जो है वो डिफरेंट दे रहा है CV पे आके कहा एयर का तो जो रो है वो सिलेक्ट कॉलम सिलेक्ट करना है सर एयर का जो फॉर्मूला लगाएगा इज इक्वल्स टू एयर कॉलम सिलेक्ट करना है और कभी वो डेट सेलेक्ट करने का डेट सिलेक्ट करने का मतलब जो एक डेट लिखी है बस वो वही सिलेक्ट किया लेकिन वो रेंज डेट फॉर्मेट से लिखा सर वो आ रहा है 350 पहले मंथ आ रहा है फिर डेट आ रही है फिर एयर आ रहा हाँ है ऐसे ही आ रहा है हाँ ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन मुझे नहीं ना पूरी डेट सेलेक्ट करनी है डेट को सेलेक्ट करो ये वाला बस खराब है ये जो जहाँ से आ ये गलत है अच्छा हो गया हो गया
अच्छा ये वो ये वेरी गुड डेट लिख देना इसे डेट हां ये बस क्या करो आगे सर प्राइवेट वाला को तो करना है सर इसमें फिर क्या असाइनमेंट दिया है तो सेकंड पार्ट हो गया आगे चले मैडम भैया आगे निकले हो गया तो अच्छा अब यहाँ पर कुछ तरह की कंडीशन आ जाती है कि अगर यहाँ पर किसी ने नेम किया हुआ है ठीक है। अब ये कुछ डेटा इस तरह का आया हुआ है और नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, इसके अंदर। अब हमें ये देखना है कि यार ये जो डेटा है वो इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो बहुत सारी आउट आ रही है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेकंड रो पे देखेंगे, सेकंड रो पे दिख रहा है कि यार जो बीच में मास होता है वो मास के बाद का स्पेस आ गया। ऊपर भी सूच में जरा देख लीजिएगा और से ठीक है। और अगर हम लोग थर्ड रो पे देखें तो थर्ड रो पे आ रहा है कि यार यहाँ पर शुरू में स्पेसिंग आ रही है और आखिरी में भी आ रही है।
और 4th रो पे देखिए तो हमें दिख रहा होगा कि बहुत सारी स्पेस आ रही है। अगर हमारे पास कोई नंबर के अंदर कोई भी अगर शुरू में कोई मैं स्पेस डाल दूंगा तो वो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि वो टैक्स होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। अगर इन केस अगर मुझे उसको टैक्स को अगर मुझे इंटीजर बनाना है या नंबर बनाना है तो क्या होगा, उससे मुराद ये होगा कि उसका अंदर से स्पेस रिमूव करनी होगी। ठीक है, 3-4 तरीके होते हैं स्पेस रिमूव करने के। बेसिक जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा होता है वो रिमूव करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ट्रिम। ठीक है, यही फॉर्मूला हम वहाँ पे लिखेंगे पावर क्यूरी के अंदर, यही होगा ट्रिम कर रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे वो ट्रिम हो जाएगा। सही है, ट्रिम। ये कोई मसला, ये फॉर्मूला आया था अप्लाई कर दिया, सारी चीजें सही कर दी। जैसे कि INT अगर मैं देखना चाहूँ कि यार ये ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ था काफी अब देख रहे हो यहाँ पे जो हमने बीच में स्पेस दी है, जिस वजह से इसका जो स्टाइल है वो क्या हुआ कि वो राइट हैंड साइड पे चले गया। अगर मैं कोई भी लिखूंगा तो क्या होगा कि वो राइट हैंड साइड पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला आता है कि हमारे पास कोई अकाउंट नंबर होता है जिसके अंदर अच्छे खासे जीरो लगे हुए होते हैं, जिससे हमें मतलब हम नंबर भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना तो क्या हो जाता है वो नंबर हाइड हो जाता है। तो इनकेस अगर अभी एक प्रॉब्लम आई थी एक स्टूडेंट को, आप लोग के यहाँ से करिए, वो कह रहा था कि यार जब मैं इंटरनेट से अकाउंट नंबर कॉपी पेस्ट करने जाता हूँ ना तो वो उसका फॉर्मेट है वो क्या हो जाता है ई के अंदर चले जाता है, एक्सपोनेंट के अंदर। तो एक्सपोनेंट के अंदर अगर जा रहा है तो क्या करेंगे कि हम पहले जो है ना वो कॉमा लगा देंगे। इस तरह से जो आपकी जो सेल के अंदर जो वैल्यू होगी ना 0 तक बदले आपकी कुछ भी हो वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, अगर इनकेस अगर कोई मेरे पास इनकेस अगर टैक्स है और टैक्स से मैं चाह रहा हूँ कि यार वो अब जैसे कि ये तो कॉमा है, अब ये कॉमे से मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट ए ई करूंगा, टैक्स को कॉलम करूंगा और वो क्या कर देगा, वो अलग कर देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले बताया था। अगर इनकेस अगर कोई हमारे पास जब हम लोग उठा रहे होते हैं ना कहीं से भी डेटा तो उसके अंदर बाकायदगी स्पेस आ जाता है। ये तो अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि यार वो उसको ना सही से कर रहा है काम। अगर इनकेस अगर कोई टैक्स आ जाता है तो अगर मैं यहाँ पर टैक्स ये देख रहे हो, ये जो नीचे लिखा हुआ ग्रीन साइन आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना ये बोलेगा कन्वर्ट टू नंबर। अब मैं इसको लूंगा और इसको सम करूंगा तो शायद नहीं होगा, क्योंकि अब ये इनकेस अगर आप जब काम करेंगे ना तो अगर इनकेस अगर कुछ हुआ तो वो क्या करेगा, वो सम नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर एक टैक्स है और एक इंटीजर है दोनों चीजें मिल नहीं सकती। दोनों की टाइप अगर आपको इंटीजर करनी पड़ेगी। अगर आप कोई एडिशन कर रहे हैं या कोई आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या कोई आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो वहां पर जाके एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अभी इस बात से चल रहा है कि अभी हमारा हमने कुछ डेटा डिजाइन किया, हमने कोई इंटरनेट से एक सर दोनों जो सबसे लगे आपके सब चल रहा है, ये सिस्टम सब चल रहे हैं। आगे चेक करें आप लोग और यहाँ पर भी चल रहा था, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ ऐसे इंटरनेट आ रहा है जा रहा है इसके अंदर।
ये पुराने जो टेबल वाले हैं ना, उसमें इंटरनेट आ रहा है, जा रहा है, ये हो रही है। हाँ, दोनों सबके लगे सर आप मिड में स्पेस डालिए। सारे सिस्टम होने सर, मैं क्लास में नहीं रहा जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं मिड में स्पेस वहाँ तक सभी सिस्टम है। मिड में स्पेस डाल के देखेंगे डबल फ्लोर के बाद सिग्नल्स वगैरह तो आ रहे हैं ना यहाँ पे इसके? जी आ रहे हैं सर। बीस छः सात 15 भी होंगे स्टूडेंट सभी का नहीं। लाइट की स्पीड क्या है सर अभी? क्या होगी? लाइट की स्पीड चेक कीजिएगा सर। अभी तो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स की शिकायत कर रहे हैं कौन सी कितना चल रही क्लास से बाहर तो गए हाँ मिला के तो शिकायत कौन सी जी टीचर ने बीसीसी में ये चेक कर पिछले क्लास में शिकायत हुई थी उनकी तो एफएक्टली अभी मैंने चल रहा है जाना लेब के अंदर तो मैं आप अकेले के रहा था सुकून है अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे बंद हो गया है पता किसी बात चुका नहीं पाते क्लास में गए बहरहाल अभी नहीं चल रहा अभी नहीं चल नहीं चल रहा जी चल रहा है पर अभी चल रहा है नहीं चल रहा आप अपना चला जी सर चल रहा है तो हमारा कनेक्ट सुबह सुबह के मुझे सुबह के बताएं इतना टोकन करेंगे मुझे बताएं नहीं ये बात कर रहे हैं काम में टैक्सी को काम कर टैक्सी को तो काम करता है कि मेरे क्या काम इंटरनेट चलते हाँ अच्छा बहुत अच्छा हाँ आज इसी में लगे हुए हैं हम तो ये हफ्ते बाद क्लास में ना तो लड़कियों की बात में लोग सही क्लास में लड़कों की ले लिया कर सारे मसले हल हो जाया करेंगे पहले लड़कों की ले लिया हाँ और लड़ाई में और ऐसे होते हैं मसले हल हो जाएंगे सोकर आ जाएगी थोड़ा सी ज्यादा उनको अच्छा है सब मसले हल मिलता है सोकर आ जाएगी थोड़ा सा अच्छा अब यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि अगर इनकेस तुमने एक कंडीशन ये डाल दी कि अगर कोई अगर नंबर है और नंबर के बीच में अगर टैक्स आ जाए तो फिर उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस तरह से टर्म यूज नहीं होगा। अगर हाँ इनकेस अगर कोई एक वर्ड है और वर्ड के जैसे अगर मैं सेकंड रॉ में देखूँ कि मार्क्स और फिर एक स्पेस आ रही है तो वो हैंडल कर लेगा। अगर कोई नंबर है और नंबर के बीच का कोई स्पेस है वो फिर हैंडल नहीं होगा। उस तरह ये होगा फिर हम या पावर फ्री से थ्रू करेंगे या फिर इसके अंदर एक और चीज होती है कि यार हम उसको टैक्स टू कॉलम करके अलग अलग कॉलम में ले जाएंगे और उसको एक जगह लेकर आ जाएंगे कॉलम के रिलेटेड करेंगे ठीक है। तो सर इस पेज को कोई और ऑप्शन नहीं पेज देने के लिए अगर पेज की काम करें टैक्स सर मिड की अगर आप बात करें तो और अगर लास्ट में हो तो ब्रेक हो जाता है हाँ वो है लास्ट में भी हो जाएगा और शुरू में भी हो जाएगा मिड में नहीं होगा मिड में मतलब कोई करेक्टर अगर मैं कोई करेक्टर हाँ जैसे कि वो अपने यहाँ ला ये देखो यहाँ पे नहीं किया ना बीच में नहीं करेंगे। अगर इनकेस अगर तुम एक वर्ड दे रही हो वर्ड पूरा कंप्लीट है तो सही है यार वो चला दो ठीक है। वर्ड की जैसे वर्ड के दरमियान का स्पेस था तो उसमें फिक्स करिए कोई मसला। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ मसला आता है कि यार हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि यार यहाँ पर एक दिया हुआ है 25% ठीक है और अब ये जो है ना यहाँ पर 10% है। अच्छा किसी को एब्सोल्यूट और रिलेटिव का पता है नहीं पता भाई ये अगर हम F2 लगाते हैं F2 लगाकर हमारे पास अगर डॉलर आ जाए $2 इससे क्या होता है कि हमारा जो सेल है ना वो फ्रीज कर देता है। फ्रीज से मरा ये कि यार अगर मैंने एक सेल को एक रेफरेंस दे दिया है कि आप B2 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 से तो ये B2 पावर वैल्यू चेंज होगी ठीक है और B1 को मैंने फ्रीज कर दिया है किस तरह से फ्रीज करा है डॉलर लगा
तो क्या होगा कि वो हमेशा जब मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा उसे तो किससे करेगा? वो नंबर को लिखो। उसी से नंबर से। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं ये होता क्या है। ये होता है F4 से बस ये है, ये देख लो कि यहाँ पर मैं लिखा हूं। ये इस तरह का कुछ होता है, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस, अगर रिलेटिव हो तो क्या है, इसका मतलब डॉलर नहीं आ रहा, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, दो सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार एब्सोल्यूट लगाना है, एब्सोल्यूट से मान के कि ये जो A1 है ना, A1 A2 A1000 मतलब मिलियंस के ऊपर, वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो बराबर वाला है ना वो हमेशा B1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस तरह से यूज होता है। ये देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपनी सेल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बोला कि यार ये मेरी सेल्स है 1000, अब मैं क्या करूँगा, मैंने लिया 1000, उसको मल्टीप्लाई किया ये वाले रेट से, ठीक है। अब ये रेट तो आ गया कि यार 25% 2500 बनेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नंबर जो है, जो ये वाला जो सेल है वो वहाँ का वहीं है। अगर मैं इसको ले आऊंगा ना, आगे ड्रैग कर दिया सब पर, क्या करता हूँ, सारा जीरो हो गया, सही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार वो यहाँ पर इस सेल है ना, इसको फ्रीज कर दे। तो ये फ्रीज कैसे होगा, F4 दबाऊंगा, ठीक है। अब याद रहे A क्या है, कॉलम, ठीक है, 12 क्या है, रो। जब मैं एक F4 दबाऊंगा ना, तो ये कह रहा है कि मैंने पूरा उसको लॉक कर दिया है, मतलब A12 को लॉक किया और A कॉलम और रो नंबर 12 को मैंने लॉक कर दिया, सही। मुझे यही चाहिए था, ये एक जगह तो नहीं लेगा, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया और यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर 35% है। अगर हम ये नीचे की तरफ आए मतलब कॉलम में काम करें तो ये चेंज करें। हाँ, चेंज होगा। चेंज क्या मतलब, क्या चेंज होगा? अगर ये सेल्स चेंज हो ऐसे कर नहीं ना, चेंज थोड़ी होगा, वो मल्टीप्लाई बाय 1000 ही रहा। देखो, अब मैंने फ्रीज करवा दिया, हाँ। अब लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज को, अब मैं नीचे जाऊंगा तो परसेंटेज का सेम रेफरेंस मीडिया है, हटाना। अब क्या करूं, अब ये है कि मैं उसको भी फ्रीज करवाऊं B10 को। अब B10 को फ्रीज करवाने के लिए सोचना पड़ेगा, अगर मैं 2 दफा फ्रीज करवा दिया तो क्या करेगा, वो सारी रो के अंदर यही काम करेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर देता हूं, समझ आ रही है जैसे कहती हूँ क्या हुआ, तो दिमाग खोल के करना है। अगर यहाँ पर है क्या क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं B कॉलम को भी फ्रीज कर रहा हूँ, रो नंबर 10 को भी फ्रीज कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई B कॉलम को फ्रीज नहीं करो, सही है, रो नंबर 10 को फ्रीज कर दो, सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉलर डाल दूंगा। अब क्या करेगा, अब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी लेकर आ जाऊंगा। चलिए अब मसला ये आएगा, अब ये खाली A की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा रहा है 1000 से, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 2000 आ जाए, यहाँ पे 3000 आ जाए, यहाँ पे 5000 आ जाए। तो अब ये कैसे होगा, अब ये होगा। अब मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, तुम लोग खुद बताओ कि यहाँ पर किस तरह की कंडीशन लगेगी, पढ़ के बताओ कि भाई ये A कॉलम है और मैं यहाँ पे करा हूँ रो नंबर 12 पर। A 13 होता है। प्लीज क्या करूँ, 12 वाले डॉलर सर अब फ्रीज आप फ्री अलग करेंगे इसमें। ए को सिलेक्ट कर, आप फ्रीज करें, ए से लेके 5 तक क्या मतलब फ्रीज करें फिर अबे भाई हाँ। भाई ये $2 लगे हुए, $1 डाला है, कौन 12 सा? वाला 12 वाला बताओ ना। हाँ 12 वाला ना, क्योंकि वो चेंज हो रहा है बार-बार। A तो कॉमन है लेकिन 12 वाला हट जाएगा, क्योंकि 12 नहीं है, वो है फिर 13 14 15। मैं यस जो होता है रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपने कॉलम A को वो कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसके बाद रोज क्योंकि चेंज हो गई इसलिए हमने आगे डॉलर हटा दिया। इसी तरीके से उसमें हमने परसेंटेज को लॉक कर दिया और हमने रोज वो हटा दी, रोज का $4 हटा दिया। ठीक है, कोई मसला यानी जो 2 दफा फ्रीज करेंगे वो लोग एक रो में काम करेंगे, पूरी अदरवाइज चेंज करोगे तो चलिए कांस्टेंट वेरिएबल टाइप हो गया, एक को हमने फिक्स कर दिया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव तो कांस्टेंट कहलाता है।
उसके बाद मैंने आप लोगों को एक कोड दिया हुआ उसको डाउनलोड करना है, ये कोड सर इन्होंने बराबर वाली का दिया तो क्या करें इसको डाउनलोड करें फाइल भी डाउनलोड करना आप अपना इंटरनेट दूसरे पीसी पे बैठ जाओ ना, मैं मेरी फाइल यहाँ पर दूसरे पीसी पे देख बैठ लूंगी कैसा वाला मैं कर डाउनलोड कर सर क्या आप क्या रमजान से पहले एक्सेस कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे फॉरवर्ड भी एडवांस गूगल गूगल तो बाद में पढ़ लेंगे, गूगल में है क्या जब आपको एक्सेल आगे चलाना तो है वही डिक्शनरी की फंक्शन नहीं, गूगल के अंदर इतना फंक्शन नहीं है जितना एक्सेल के अंदर हाँ सही है। बस भाई चलिए इससे ज्यादातर एक्सेस ही यूज होता है ना नहीं आया है पूरी अगर इंडस्ट्री अगर आप कहीं आईटी कंपनी में गए तो वहाँ पे बोलेंगे भाई क्लाउड पे ले आ रहा है क्योंकि भरोसा नहीं होता लाइटें कब भी चली जाए वो एक सेकंड के अंदर सेव करो। सही बात है यहाँ तो आपने आईबीएस किया था थोड़ा वर्ड के सीखने को नहीं मिला तो आपने से सीखने का मौका मिला है लेकिन वर्ड नहीं, वर्ड से बना ये है कि यार तो कॉस्टली है ना बैंक वाले ने बनाया वेटिंग है पोस्टिंग जो आता है 230 जो 30 होगा पहले 80 था प्लस सिंटैक्स 5% एक 80 था लेकिन मजा नहीं है लेकिन ये सर मैं वही यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं है ना ये काम तो आपको खुद ही करना है ना ये मतलब अगर आप ये पढ़ भी लेंगे लेकिन अगर इसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तो फायदा नहीं है। डेटा का तो यही है ना जितना आप खुद करेंगे खुद सीखेंगे और सुधार और बैंकिंग और कहीं में आप चले हैं मतलब उसका यूज है नहीं, अगर आप कहीं मंडाई में से कंपनी में जानी है अमेरिका निकल रही है तो वहाँ पे ज्यादा काम है। अब वो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाएंगे हडूप स्पार्क, वहाँ पे ना करें। एक 2 बार कोर्स कर रही थी वो पैसे वाली थी वो दोबारा कोर्स कर रही पिछले साल भी किया कोर्स इस बार भी कर रही सर इसका मतलब तो बहुत ही दाम पे जो एक और 2 बार करेंगे ये कहेंगे एक ही से 2 बार सीख रहे हो एक क्लास 2 बार पढ़ रहे हो पैसा बहुत है। तो वो कह रही थी कि यार मुझे ना सॉफ्टवेयर में मिल गई, वे कह रहे हैं कि ना आप ना पूरा ना हडूप और स्पार्क का ना पूरा एक सेटअप तैयार होता है अलग से एक विंडो होगी। लिनक्स का नाम सुना है, उबंटू का नाम सुना है, अरे वो क्या होता है काली सुना है, काली आप काली हैकिंग के लिए यूज होता है, हैक करने के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे लिनक्स के ऊपर अगर मुझे बोला जाए कि यार हडूप और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हडूप और ये क्या करते हैं, ये अगर मिलियंस का रिकॉर्ड होता है ना वो क्या करता है कि एक बड़े पीसी के अंदर मिलियंस का रिकॉर्ड को मैंने रन किया तो वो क्या करेगा वो सारे पीसी को कंज्यूम करेगा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चंक्स सबके डिवाइड कर देगा तो उससे क्या होगा हमारी स्पीड तेज होगी। तो ये हडूप और स्पार्क क्या होता है, स्पार्क एसक्यूएल है। स्पार्क क्या है बस देखोगे हिल जाओगे, वो बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। तो स्पार्क क्या है, स्पार्क से ये है कि एसक्यूएल जैसा एसक्यूएल के अंदर क्या करता है फैच रिकॉर्ड करता है ना भाई, तो इस तरह का है फैच कर लिया कैलिब्रेशन अप्लाई कर दी। तो क्या है वो उसको कहा था सॉफ्टवेयर के अंदर हो गई थी, उसको कहा था बॉस से कि यार तुम करो, तुमने इतना अच्छा पर्सनल लैपटॉप पे तुमने पूरा सेटअप किया है तो 4 महीने बाद तो आप इंसान मिल जाएगा जब आप कोई वोटिंग नहीं कराओ। तो उसने कहा कि यार बस आप ये कर रहे काम, आपका इंटरव्यू डन, जॉब डन, अगर आपने ये सेटअप को ना आपने पूरा सेटअप कर दिया है तो वहाँ पे एरर आ रहे हैं क्योंकि अगर जब आप हडूप और स्पार्क की बात करते हैं ना तो मसला ये है कि वो एक अपाची का सॉफ्टवेयर है, पूरी एक इंडस्ट्री है अपाची, वो फ्री पे है। अब वो बार बार क्या कर रही है अपडेट कर रही है। अब कुछ ना कुछ हमारे सर ने दिया पुराने वर्जन का और मेरे पास लेटेस्ट वर्जन पे हुआ है चीज इंस्टॉल, तो मेरे फंस गया फिर एरर मारेगा, वो बोलेगा यार मैं चलूंगा। सर अगर प्रोजेक्ट दिया था कैसे कोई आपको प्रोजेक्ट भी था फाइनल बहुत सारे पावर बीआई का था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें पावर बीआई है, पाइथन है, मशीन लर्निंग है और ये है हडूप स्पार्क। ये थी सर एडवांस पढ़ाया है पढ़ा तो अच्छा नहीं है एडवांस पढ़ाया ये है कि यार अगर आप एक इंडस्ट्री में जा रही हैं वहाँ पर आप ये देख रही हैं कि यार मैंने इतने सारे शॉप्स लिए पिज्जा की, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं मोबाइल से जैसे मैं ऑर्डर करूँ ना तो मेरा जो ग्राफ है ना वो ऑटोमेटिक व्यू है। अगर मेरे जैसे ही अगर मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए जैसे ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ग्राफ हो जाता है, तो वो क्या रियल टाइम है, वो रियल टाइम यहाँ पर यूज नहीं होगा, वो डायरेक्ट सारी बाहर की इंडस्ट्री है ना तो उसमें यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहे क्लाउड महंगा पड़ सकता है, क्लाउड से हो गया आगे चले। अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि लेट
in Excel, again it's rather better. There has the policy, the policy that fine for website पे भी मसला आता है. एक्सेल आता है आपको? एक्सेल एक्सेल से थोड़ा सा पहले किया था, मतलब यार एजुकेशन अभी तो बैठे हुआ है. अच्छा, आपको क्लास में कोड दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लेना और ये आपको ग्रुप में ऐड करें, ठीक है? ठीक है, सी ले लें, लिख लें पेपर. अच्छा, आपने बताया नहीं है, आपको पता है एजुकेशन सेंटर लेक्चर कर लिए? हाँ, क्या किया? कंप्यूटर साइंस, बीए, जॉब भी कर रहे हैं? अच्छा, जॉब भी कर रहे हैं? स्कूल में टीचिंग कर रही है, बीएड किया. हाँ, बैचलर का काम एरिया और अच्छा यार, फाइल डाउनलोड होगी आपकी? कौन भी डाउनलोड कर लेना. फाइल कॉपी हो रही है, टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है ना. हाँ, आपको इसी में करो. हाँ, हो गया. तो ये जो आपने 100 शीट दी है कितनी तो नेट कनेक्ट हम डाउनलोड करके क्या करना? बताओ ना. अब ये बहुत खतरनाक चल रहा है, खतरनाक से ये मतलब इंडस्ट्री में नहीं आता, इसे आगे लिखा भी डॉट डॉट. अच्छा भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डायनेमिक रेफरेंसेस और एक्सेल के अंदर एक बहुत फॉर्मूला है जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम थाउजेंड ऑफ एक्सेल वर्कशीट इन एक्सेल वर्क. अब ये क्या करता है? ये करता है कि यार अगर इन केस में बात बहुत सारी मेरे बॉस ने देखी और बोला कि यार भाई 100 वर्कशीट है, तुम यूं करो कि यार मुझे ना एक क्लाइंट का सम लेकर आ जाओ, सारी क्लाइंट सारी शीटों से किस तरह से होगा. अच्छा, इसके अंदर आता है कि यार अगर इन केस आरईएस टैक्स, ये क्या है? टैक्स स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चीज आपकी स्ट्रिंग के अंदर ही शो होगी, मतलब टैक्स. सही है? और ये क्या है? A1 स्टाइल स्ट्रिंग का डिफॉल्ट है, ये मैं बताऊंगा, ये जब देखने ना आगे आएंगे. अब ये देखो, अब ये चीजें ये यहाँ पे इनडायरेक्ट लगेगा. अब ये क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट B2. इसका मतलब ये कि B2 के अंदर मैंने अपनी सैलरी लिखी थी 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख शो होगा. अगर इन केस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि मेरी यहाँ पर ये चीज है, अब ये क्या आ रहा है? ऊपर कोने पे दिख रहा होगा, ऊपर जाएगा. सही है? यहाँ से यहाँ पे भाई ये जो आ रहा है ना, वहाँ पे देख लो ऊपर क्या आ रहा है? C14 आ रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इनडायरेक्ट, मैंने कहा इनडायरेक्ट C14 के अंदर जो चीज पड़ी है वो दे दे. भाई मतलब अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. C13 कोई मतलब, इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ये नहीं करना चाह रहा, अब मैं डायनेमिक नेचर करना चाह रहा हूँ. डायनेमिक जब भी मैं बोलूँ तो इसका मतलब होगा कि वो मैन्युअली से हट के होगा कुछ ना कुछ. ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पर कुछ हमें कंडीशन दे रहा है. यहाँ पर ये कह रहा है कि यार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये कह रहा है कि यार मैं यहाँ पर शीट का नाम रख रहा हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल्स की शीट बनाई, यहाँ पर मैंने बनाया सेल्स. शीट का नाम पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे सेल्स रखना है. आपने कहा सेल बना दिया आपने. अब ये क्या कह रहा है? B2 से बना दिया है कि यहाँ पर B2 यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ. सही है? इन केस अब मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने इसको बोला A1 की जगह आप दे दे ये, क्या आएगा? आ गया 1000. दूसरी शीट का डेटा है, दूसरी शीट का डेटा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5000 कर रहा हूँ तो यहाँ पर आऊंगा 5000. तो कौन सा फॉर्मूला ठीक है, ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट बना रहा है. अब यहाँ पे लॉजिक सोचने वाली होती है कि यार ये अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाकर ये वाली शीट का भी डिफरेंस दूंगा ना, मैन्युअली तरीका है. क्या बन रहा है? ये फॉर्मेट बन रहा है. अब ये जो इनडायरेक्ट है ना, ये भी यही फॉर्मेट बना रहा है. अब मैं अगर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला हटा दूं, सिंपल कर देता हूँ, जैसे कि मैं ये इनडायरेक्ट का फॉर्मूला हटा देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ.
सही है। क्या बना रहे हैं ये कंडीशन वही बना रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई थी। सर ये अमाउंट क्यों दिया गया? देखो ये अमाउंट नहीं लेगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर अमाउंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, ये मैंने इक्वल टू से लगाया था, इक्वल टू वहाँ शीट पे गया। अब मैं ये फॉर्मूला जब लगा रहा हूँ ना तो ये देखो दोनों का काम क्या है, दोनों चीजें सेम दिख रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू नहीं लेकर आ रहा। तो वैल्यू लेकर आने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट। तो आपको इक्वल टू से वहाँ नहीं आना पड़ेगा। और अगर मैं 100 शीटें दे दूँ तो क्या करेंगे, तो आप करने बैठिए, बनना बैठे आप डायनेमिक यूज करेंगे। डायनेमिक यूज करवाएंगे डायरेक्ट कोई क्या करेंगे भाई, अब एक शीट है ना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बताइए ना, बताएंगे आप। क्या करेंगे भाई, कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई। जैसे शीट 1 है ना, जैसे एक सिंपल है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने डेट डाउनलोड करी, सर आपने डाउनलोड करा ना? अब इस तरह का काम है। अब जो जल्दी कर देगा वो उसका कोर्स नहीं होगा फिर। भाई ये शीटें हैं, ये शीट है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट 1 2 3 100, ठीक है। अब शीटें कुछ इस तरह की है, ये तो अभी बच्चों वाली शीटें, वो तो तुम लोग 5 रुपए कर दोगे, इसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, शीट की सारी शीट का मतलब सेम या सीक्वेंस है, तो 2 बटन हो जाएगा ये। तो अब कैसे होगा ये, अगर इनके अगर यहाँ पे शीट का भी नाम सोचो कि डिफरेंट है, किसी का नाम लिखा हुआ है साल मास, अलग अलग नाम आ रहे हैं। अभी जो शीट का लिखा हुआ है ना, शीट 1 शीट 2, वो तो आराम से हो जाएगा, शीट 1 शीट 2 वो तो आप एक कैंडिडेट करेंगे हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर मेरे पास बहुत सारे नाम की शीटें हैं तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट से क्या एक दफा इतनी सारी शीटें डायरेक्ट से मैं लगा देता हूँ। आपने कहा डायरेक्ट लगा देते, अच्छा गया, मैंने डायरेक्ट आया यहाँ पर 1 दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास B2 की वैल्यू आ जाए, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इनडायरेक्ट आपने कहा ये बना देते हैं, ठीक है। आगे आया शीट 1 में B2 के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी थी 2, ठीक है। क्या करो राइट करने मत दिया मेरा इसलिए सेम ही है, पहले भी सेम है। हाँ सही है। सही करा। इसका क्या मतलब है, ये चल रहा है तो ये चलेगा। मैंने कहा था, मैंने कोई मना थोड़ी है। ताली करते तो आसान रेशे चल। आसान नहीं, यहाँ पर ये है कि शीट के नाम आसान है ना सर। अगर बाकी अलग अलग हो तो क्या हम उसको नेमिंग करें पहले? करेंगे यार, मैनुअली बैठ के दूरबीन लगा के देख कर करेंगे। 100 शीट्स। 100 नहीं होंगे, 1000। हाँ तो फिर कैसे करेंगे? वही तो ना, कैसे करेंगे तो वो तो ये तो हमने ये पता था, ये बता दिया वो तो आपको बताइए। हाँ अटेंडेंस लगा दी सब न्यू स्टूडेंट्स को अपने नाम एंटर कर लेना ना, और जो आज की डेट में। अच्छा अब आगे जाते हैं, पर बताएं तो वो कैसे होगा? सबर तो करिए पर एक मिनट। अच्छा अब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे इनकेस यहाँ पर किसी का डेटा है और मुझे उस पर क्या करवाना है, सेल्स मतलब सेल्स का डेटा है, उसी का सम करना है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर बैठ के कुछ भी करा सकता हूँ, मैं B2 को भी लगा सकता हूँ। अब जैसे इनकेस मैंने यहाँ पे शीट 1 लिखा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शीट नंबर 1 पे जाकर ना ये क्या कर रहा है, उस कंडीशन को B2 लेकर आ रहा है। तो ये कोई भी फंक्शन इसमें लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं सारी शीट्स के लिए। लगा सकते हैं ना, B2 पे लगाया, B2 पे ये कंडीशन आ गई, ये 1 और
सर करा क्या है आपने? इनडायरेक्ट लगा सकते हैं, बाकी जो फ्राइड क्या करेगा? भाई यहाँ पर इनडायरेक्ट के अंदर अगर हमें हीरो लगा रहे हैं या समिट लगा रहे हैं तो कहाँ से लगता है, ठीक है, तो वो लगाने का बेसिकली डायरेक्ट नहीं करते, कोई भी सेट उठा के दे देगा जॉब को। हाँ, इसमें फॉर्मूला लिखा है, मैं कॉपी करके आप पेस्ट करना। अच्छा ये देखिए क्या करता है। स्टॉप किया है सर दूसरी वाली नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं है? हाँ नहीं तो ये ना मेरे वाला फॉर्मूला, ये कंदे वाले कॉपी, ये वाला फॉर्मूला कॉपी किया था। अच्छा अगर ये चीज अगर कंडीशन आ जाएगी यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या काम करेगा, तो मैं यहाँ पर जाके देखूंगा कि यार ये क्या चीज कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर देखा कि क्या उठा रहा है, ये और बी के साथ नेम उठा रहा है, मतलब ये बी के पास जो नेम है वो लेकर आएगा, फिर बी नेम, अब बी नेम तो नहीं हो सकता कोई लॉजिक। यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे कि इनके अंदर ये चीज आ रही है ना, अब क्या करें, डिफरेंट शीट्स का रेफरेंस से वो डेटा को ये कंपाइल करना है, तो बस फिर इनडायरेक्ट एक बात बताता हूँ, मुझे चल गया तो ये इसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई वीडियो लगाना है और वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ये नहीं चाह रहा कि यार मुझे खाली ये रिकॉर्ड फैच करके दे दे कि यार अगर उसे कोई एक रिकॉर्ड मिल गया है, ठीक है, तो वो मुझे बता दे कि यार हाँ उस शीट के अंदर वो वाला रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आगे जाके, पहले ये देखते हैं कि यार हमारे पास 100 शीट है तो उसका कैसे होगा डायरेक्ट पहचान। अच्छा अब मैंने जो आप लोगों को एक कोड दिया था वो कोड, ठीक है, अच्छा अब वो कोड कहाँ डालना है, ये बीबीए है, थोड़ा सा बात सारी चीजें बर्बाद हो सकती है, सारी चीजें सही और F11 करना है, और F11 करिए ना, ये जो कोड दिया हुआ था ना F11 और F11 याद नहीं है तो डेवलपर में आ जाओ, डेवलपर में आने के बाद विजुअल बेसिक में आ जाओ, ठीक है। विजुअल बेसिक खुलने के बाद ये जो आपका शीटें थी सारी नजर आ रही है, इसके अंदर आने के बाद इंसर्ट मॉड्यूल, इसके अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं आपको, और F11 खोल दिया, ये आ रहा है अब सामने सर विजुअल करने जाता है, विजुअल में जाके इंसर्ट मॉड्यूल कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कर दिया। क्या वर्जन कौन सा है? अरे सुनो ना डेवलपर में वो नहीं क्या हुआ, हो गया डिजाइन शेयर लगा दिया कोड। नहीं खुल रहा तो डेवलपर का ऑप्शन खुला हुआ है, डेवलपर का ऑप्शन दाश देखो ये डेवलपर, ये कैसे से डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक पे जाके सही है, आ गया लेकिन हुआ अरे तो वो तक हो जाएगा नहीं कहां करेगा।
ठीक है, ये कोड मैंने यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल करके ना, मॉड्यूल खोलेंगे ना तो यहाँ पर मॉड्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट करना है। हो गया? ऐसे डेवलपमेंट किया है नहीं क्लासरूम में आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे कोई कह रहा है यार ये शीटें सारी एक जगह आएगी, क्या करूँगा? मैं रन करूँगा। रन ना लिखा हुआ ये रहा, रन कर दिया, बस रन करके ना छोड़ दे, वहाँ पे एक्सेल में आ जाओ दोबारा। सर रन के बाद रन मार्को वगैरह का भी रन मार्को, रन मैक्रो। अब ये शीट देखें आप, आ गई? इससे एक न्यू शीट बनाई जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था ये, जिसका नाम था। अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, पता चले क्या होना है। ये देखो आ गई। अब इसके बस अब ये देखो यहाँ पर आ गया, क्या बनाया इसने लास्ट में? शीट लिस्ट। ये क्या बनी कि यार जितनी शीटें थी ना पूरी वर्कबुक के अंदर, वो सारी लेकर आ रही है। 100 की मैक्सिमम 100 लेकर आ रही है। सिंटेक्स एरर आ रहे हैं। जो आता है नेक्स्ट एरर कर, कॉपी पेस्ट कर। ये मॉड्यूल में कॉपी है, कॉपी कर लीजिए। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, करो ना इसको कॉपी। हां तो सही कॉपी पेस्ट किया है। तो ये तुम चला भी डीबग रहे हो ना? हां उसको पेस्ट करो, रन करो। सर वो डालने का बच्चा कॉपी पेस्ट करना नहीं यार गलत, क्या रन करना था? कहाँ कोड कहाँ से लिया? कहाँ कॉपी पेस्ट किया? यहाँ से ही किया था बहुत। ये लिख कर करोगे तो कोड है, तो भाई सही से लिखना पड़ेगा, 4 आंखें लगा। रन टाइम है लिख के नहीं किया, तो व्हाट्सएप खोल के उस पे और फिर आप copy paste कर। था। अब तो मैंने वो कर दिया सर, कॉपी हुआ है ना, पेस्ट किया। ये देखें तो नहीं चल रहा ना, एरर आ रहा है ना, ये रेड आ रहा है, इसका मतलब है कोई सिंटैक्स एरर है। पूरा सही से कॉपी पेस्ट करना है। इसको पहले नोटपैड में सेव करो, फिर वहां पे जाओ। सर अब इसका भी कर हम भी नहीं अरे करें। यार सर एक सेकंड दीपक क्यों मारा? सर, जो ऐसे आपने दिया है ना उसको कॉपी किए है। सर आपने कहा इसको वो कर ये देखो मैं दोबारा कॉपी कर ठीक है। ठीक है, अब एक बार चला तो दिया तो दो बार तो चला दो। तो आपको भी तो 2 बार तो चला नहीं गया। तो मेरे तो आई है, मेरे तो कहीं नहीं। ठीक है, आ तो हाँ ठीक है। ये देखो ठीक है, इस साइड में फिर लेने का ये एक है कॉपी करके ठीक है। ये फाइल नोटपैड पे जाने के बाद तो इसका बटन का वैसा तो नहीं। नाम जो हर जगह रखोगे नाम वही आएगा ना, जब कॉपी मैंने की है वही आएगा। मैं दोबारा देता हूँ शायद। कर लेते हैं दोबारा। मैं भी वही करता हूँ, मैं टैक्स सही से कॉपी करूँ। हाँ ये सर नहीं हो रहा नहीं चल रहा ना, एरर दे रहा है। सेकंड हमारा देखो यहाँ पे भी है ना। सर। नोट सर ये क्यों आ गई शीट आया तो डेटा नहीं है खाली आगे भी होनी चाहिए। शीट डेटा नॉट पेड से दोबारा दे देंगे। ये देखिए ये कॉपी पेस्ट करना है। क्लासरूम पे ही सेंटर हाँ क्लास दोबारा दे देंगे। दोबारा दे देंगे, दोबारा दे देंगे। सही है, आप देख लो आगे। ओके सर। दोबारा
सर उसको खोल कर उसको कॉपी कर हो गया आप कॉपी कर मेन्यू भी खोलना पड़ेगा कॉपी कर विजुअल बेसिक पे जाओ इंसर्ट पे जाओ इंसर्ट पे जाओ बल्कि पे जाओ आप करो रन करो हो गया तो हो जाएगा सर फिर दोबारा नोटबुक बंद करो दोबारा वो करना सर हो गया हो गया ना जल्दी रखना अब तुम और करना अब क्या करना है रन करना है बात करके देखो शीट नेम आ गई शीट लिस्ट आई हुई है 2 बार 3 बार रन करने बैठ गए ना जी सर हो गया रिपोर्ट भेजा फेसबुक खोला इसमें अभी क्या डाउनलोड करना हाँ अपने साथ डाउनलोड देखो ये उन्होंने किसका यहाँ गए यहाँ से सर उसका जो नई शीट खोल के निकालेगा जिसमें 100 शीट्स की मोबाइल पे यहाँ से देखो ये जो हम इधर आए ये बीबी कोड लगा रहे हैं जिसमें 100 शीट्स की उसका होगा ना अप्लाई ये यहाँ खोला यहाँ से कॉपी हो गया भाई दोबारा कॉल किया है ना क्लास में लिया मैं कर देती हूँ बार-बार सर रिपोर्ट बनाएंगे सर एरर दे दे क्या रिपोर्ट बनाएंगे चैट जीपीटी ने बनाई है आपने क्या बोला उसको लिखा क्या आपने कि इसको बीबी को बीबी कोड प्रोवाइड करने फॉर 100 शीट्स शीट नहीं यार वो एक हो गया कितनी शीट है ना डायनेमिक क्या अगर तुम 11-12 शीटें डालोगे तो वो भी नाम मिलेगा हम तो क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी शीटें खोल के एक बार चेक करूं तो मैं चाह रहा हूँ यार मुझे वाली को बता दें कि A10 में कौन सी मेरी पड़ी है तो करना मैं पूछूं आप इसका क्यूबी क्या लिखी इसकी सर ये शीट लिस्ट गेट ऑल शीट है सही क्या वो शीट लिस्ट का फाइल मतलब हैं इससे क्या काम होगा शीट लिस्ट से शीट लिस्ट से क्या होगा बता अभी तो बताया प्लेन का रन तो है ओके ओके मोबाइल नंबर इसमें बार आप इस्तेमाल करें देयर 7 मिनट्स पेंडिंग यार जल्दी कर दो यार तो रन की मेरा कोड दिया तो है तुम्हारा भाई इसने कर दिया क्या डन हो जाएगा इतना शीट नेम के अंदर आ गई हां भाई कोड का काम है जितनी सारी शीटें हैं ना हमें एक शीट नहीं देख सकता मुझे एक जगह शीट के सारे नाम लिखे जा रहे हैं तो इसके ऊपर मैं इनडायरेक्ट लगा के उनकी बिलिंग ऐड एक एक शीट पे जाओगे सो हो जाएगा पहले भी हुआ पहले तो एक फाइल बनी थी बट वो बनी नहीं थी दस बार चला भाई क्या हुआ यार यहाँ पे क्या हो गया ना? हमने वहाँ देखी शीट का नाम आ रहा है हाँ भाई खाली शीट का नाम आ रहा है। तो ये नाम ऐसे करना चाहिए डेटा का करना चाहिए ये तो सबके पास आ गया तो सर सब समझ रहे थे कोई डेटा है ये लिस्ट बनी हुई है मुझे ये लगा था कि जैसे शीट 1 होगी क्लिक करेंगे तो शीट 1 खुल जाएगी वो चीज़ नहीं हो रही उसने नेम दे दिए सारे हाँ या आपको नेम नहीं यानी हमें मैनुअल नेमिंग नहीं करनी है ना आईफोन
अब मैं क्या करूँ फाइल वाली शीट पे हम उसमें डायरेक्ट नहीं करना है। हम हमारे शीट्स को हमें नेमिंग नहीं करनी पड़ी, खुद ही करनी उसको। सारी शीटें थी ना वो यहाँ लेकर आ गए। अब मैं ये डायरेक्ट यूज करूँगा यार। क्या हुआ? सर हो गया। कोई डेटा है ना, पहले भी आ गया। तो डेटा थोड़ी कह रहा हूँ मैं रिपोर्ट का नाम मतलब शीट्स का उसमें वो शीट्स की नेमिंग कर दी। हो गया। हो गया। अब यहाँ पर क्या नहीं करना है, हमें इनडायरेक्ट का लॉजिक ला दो साथ लगेगी लॉजिक। 5 मिनट लगेगा। कोड निकाली हमारे पास होता है। चैट जीपीटी जिंदाबाद है। चैट जीपीटी से लिख दो मुझे क्या लाने में मेरी फाइल पे बताएं, कोड दे दो। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, अब कुछ इस तरह की कंडीशन बनने की हमारी कि मैंने जब यहाँ पे ये लॉजिक आएगी ये पैसिनेशन में देखकर कि ये जो था अब ये अलग है। सही है ये। अब ये जो दिया हुआ है ना इसका मैंने आप लोगों को बता दी किस तरह से काम करना है। अब ये कैसे अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। अब तो मतलब शीट आ गई है सारी, यहाँ पे आ गए। सही है, यहाँ पास शीट इसके ऊपर ये आ गई। अब ये देखो काम किस होगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये मॉडल अप्लाई किया यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर अच्छा अब मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि यार ये जो शीट है ना जितनी शीटें मिले उसके सारे B2 की वैल्यू लेकर आता है। अब B2 की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि सब शीट के अंदर रॉ डेटा सेम है। अब क्या आएगा 2 2 मैंने ये अप्लाई किया लॉजिक और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है ठीक है, क्या लेकर आ रहा है वो कह रहे हैं कि यार शीट 1 के अंदर ये किसके B2 में क्या लिखी हुई वैल्यू 2। अब मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ आता है 2 कि नहीं आता, आ गया सब पे। अब मैं यहाँ पर जरा एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ पर रॉ। ठीक है